पांडुपोल का संबंध महाभारत के महाकाव्य की अवधि से माना जाता है। माना जाता है कि पांडवों ने निर्वासन के दौरान अपने जीवन कुछ साल पांडुपोल में बिताए थे। एक अन्य कथा के अनुसार ये पांडुपोल वही स्थान था जहां भगवान हनुमान ने भीम को पराजित कर उसके अभिमान पर अंकुश लगाया। पांडुपोल हनुमान मंदिर घूमने के लिए तीर्थ यात्रियों के साथ साथ प्रकृति व जीव प्रेमियों के लिए भी अलवर की शानदार जगहों में से एक है। कहते हैं जब पांडव पुत्र अपना 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे तो अज्ञातवास का 1 वर्ष पूर्ण करने के लिए यहाँ आए। उस समय उन्हें राह में 2 पहाड़ियां आपस में जुड़ी नजर आई जिससे उनका आगे का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से पहाड़ी को तोड़ रास्ता बनाने को कहा। माता का आदेश सुनते ही महाबली भीम ने अपनी गदा से एक भरपूर प्रहार किया जिससे पहाड़ियों को चकनाचूर कर रास्ता बना दिया। भीम के इस पौरुष भरे कार्य को देखकर उनकी माता और भाई प्रशंसा करने लगे जिससे भीम के मन में अहंकार पैदा हो गया। भीम का यह अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने योजना बनाई और आगे बढ़ रहे पांडवों के रास्ते में बूढ़े वानर का रूप रखकर लेट गए। जब पांडवों ने देखा कि जिस राह से उन्हें गुजरना है वहां एक बूढ़ा वानर आराम कर रहा है तो उन्होंने उससे रास्ता छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि वह उनका रास्ता छोड़ कहीं और जाकर विश्राम करे। पांडवों का आग्रह सुन हनुमान जी, जो बूढ़े वानर के रूप में मौजूद थे, ने कहा कि वे बूढ़े होने के कारण हिलडुल नहीं सकते, अतः पांडव किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएं। अपने अहंकार में चूर भीम को हनुमान जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और हनुमान जी को ललकारने लगे। भीम की ललकार सुन हनुमान जी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा कि वे उनकी पूंछ को हटाकर निकल जाएं, लेकिन भीम उनकी पूंछ को हटाना तो दूर हिला भी न सके और अपने अहंकार पर पछताने लगे। साथ ही हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। भीम के द्वारा क्षमा याचना करने पर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बोले, तुम वीर ही नहीं महाबली हो, लेकिन वीरों को इस तरह अहंकार शोभा नहीं देता। इसके बाद हनुमान जी भीम को महाबली होने का वरदान देकर वहां से विदा हो गए, लेकिन वह स्थान जहां वे लेटे थे आज भी उनके प्रसिद्ध धाम के रूप में पूज्य है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में हनुमान जी के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने भक्तों का मेला सा लगता है। यहीं से कुछ दूरी पर वह पहाड़ी भी मौजूद है जिसे भीम ने गदा से चकनाचूर कर रास्ता बनाया था। इस पहाड़ी को भीम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी से जल की एक अविरल धारा बहती रहती है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया जिससे पहाड़ में दरवाजा निकल गया और पहाड़ पर बना दरवाजा ही पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से स्थापित हो गया। और एक अन्य कथा के अनुसार ये पांडुपोल वही स्थान था जहाँ भगवान हनुमान ने भीम को पराजित कर उसके अभिमान पर अंकुश लगाया था। अलवर शहर अलवर का मावा, दूध का केक और कलाकंद का घर है। यह मिठाइयाँ शहर की परिभाषा है जिनका स्वाद लिए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। अलवर आपको लोकप्रिय राजस्थानी व्यंजन और नाश्ते की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यहाँ शहर के रेस्टोरेंट के मेनू में पूरी, दाल बाटी चूरमा, रबड़ी, लस्सी, गट्टे की सब्जी जैसे व्यंजन शामिल होते नीरज पार्षद। हम पांडुपुल मंदिर है ये, जहाँ पर बजरंगबली विराजमान है। ये राजस्थान में पड़ता है, अलवर जिले में। इनका आशीर्वाद है, मेरे को तो ये बुलाते ही रहते हैं। इनका ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो अब वो तो देखो, जहाँ कहीं भी जाते हैं संघर्ष तो सब जगह ही करना पड़ता है। धीरे धीरे हमें सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कितने वर्षों से आप आ रहे हो यहाँ? मुझे कम से कम 2.5 साल हो गए। अच्छी लगती हो यहाँ की ये है, मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही भावुक हो जाते हैं श्री राम के। यहाँ का इतिहास ये है, पांडव थे, जो पांडव आए थे तो यहाँ पांडवों ने अपने बचाव के लिए घूसा मारा था, तो वहाँ एक वो हो गई थी गुफा। तो उस गुफा का इतिहास है। और यहाँ जो हमारे बजरंगबली महाराज विराजमान है, वो यहाँ अपना विराजमान रहते थे। यहाँ लोग बाग ऐसे ही है, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, मैप खोलो और आ जाओ। ये ये सब उनके ही लिए है। ये जो वन विभाग है उनके वो ही करते हैं, यहाँ के आम आदमी नहीं कर सकता। पानी यहाँ 1-2 जगह है, थोड़ी समस्या है, कम है।
मैं तो यही कहूँगा भारत सरकार और राजस्थान सरकार से कि इनके पक्षियों के लिए और जानवरों और जीन जानवरों के लिए और तो पशु पक्षियों के लिए सुविधा करी जाए पानी की। राजस्थान में सरकारी बीजेपी की है, कर रही है। तो वो भजन लाल शर्मा जी आए हैं, उनका अब देखते हैं क्या होता है, करेंगे पूरा उनका तो। क्या नाम है जी? मेरा सुधीर यादव, कहाँ के रहने वाले हो? कापड़ीवास, रेवाड़ी। कौन सी जगह जहाँ खड़े हैं? ये स्थान कौन सा है जहाँ ये सरिस्का पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है और कई वर्षों से बाबा का यहाँ वो पे है। ये पांडव के टाइम से वो जो उन्होंने वनवास मिला था उसके वजह से यहाँ पे ये सेटअप हुआ था, इस वजह से। और मैं भी करीबन कुछ भी नहीं तो 17-18 साल से बाबा के दरबार पे आ रहा हूँ। धीरे धीरे जो मैं 17 साल पहले आया था फिर कम हो गया टाइम और हो गया, तो डे बाय डे बाबा के मंदिर पे पब्लिक का आना जाना खूब बढ़ता जा रहा है। बाबा की खूब पब्लिसिटी हो रही है, लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ ऐसा कोई धाम भी है। और वहाँ पे भाई लोगों को अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बेटा यहाँ पे ऐसे होता है। जो महाभारत की कहानी लोगों ने टीवी में सुनी थी वहाँ पे यहाँ पे आके लोगों को पता चलता है कि ऐसे यहाँ कुछ हुआ था। दृश्य यहाँ पता पड़ती है? हाँ जी, इसके बाद यहाँ पता लगती है। हकीकत यहाँ पता चलती है। ये जो शिला पे जो उनकी एक कहानी लिखी हुई है ये बताती है कि मतलब भाई यहाँ पे इस तरीके से पांडवों को ये मिला था, इस टाइम वो वहाँ गए थे और उस वजह से। बाकी इस मंदिर में आने पे सभी के कार्य सिद्ध होते हैं, जो मन से और बाबा का नाम लेगा उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। कि आप इतने समय से आए, ये जो रास्ता है 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर का, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस रास्ते में मेरी बात हुई थी हमारे यहाँ के जो मंडी के पुजारी है, जो मेन पुजारी, उन्होंने ये कहा था सर रोड तो हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य विभाग सरिस्का जो बाघ परियोजना है उसके अंदर। अगर मान लो हम रोड बना देंगे तो पब्लिक जो है वो काफ़ी सुपरफास्ट कार चलाएगी, जिस वजह से वन्य जीवों को कोई भी है उसमें नुकसान हो सकता है। और जैसे जैसे पब्लिक का आवागमन बढ़ रहा है उस हिसाब से मतलब दुर्घटना होने का डर है। लेकिन ये है रास्ता ना बना के, लेकिन इस रास्ते को कुल तरीके से ठीक किया जाए। 350 रुपये पर्ची काटते हैं, वन्य विभाग किस लिए काटते हैं? सॉरी, 350 रुपये पर्ची काटते हैं, वो किस लिए काटते हैं? वो इसलिए काट पैसा कहाँ पे जाता है? वो ये बात भी है कि ये बात भी है, लेकिन अब इस चीज़ का तो जवाब सरकार देगी ना कि जो एक अब आने वाले 10 साल पहले यहाँ पे कोई टिकट नहीं थी, अब डे बाय डे हर साल पहले यहाँ 200 की टिकट थी, फिर 250 की हुई, अब 380, उसके बाद ये। तो जिस हिसाब से लोगों से पैसे लिया जा रहा है उस हिसाब से वहाँ कर मतलब कुछ काम भी होना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि पैसे बोले हैं बदनाम मंदिर से तबाह हो रहा है? मंदिर का मंदिर बदनाम हो रहा है, पैसे वहाँ जा रहे हैं, मंदिर बदनाम हो रहा है। अब देखो इसमें ज्यादा नहीं कह के भाई इसको ये भी नहीं कह सकते कि आप मंदिर में पैसा नहीं लग रहा। आप आज से 10 साल पहले जो आए थे उसमें मंदिर कुछ और था, अब देखते देखते लोगों की सुविधाएं लिए भी बढ़ रही हैं यहाँ पे। अगर इसमें नहीं लग रहा ना, तो आप भगत लोग लगा रहे हो ना। अब जी वन्य विभाग में जा रहा है पैसा। अब ये तो जी इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि थोड़ा सा इधर की तरफ भी ध्यान दे क्या कि पब्लिक को सुविधाएं हो।